जंतर मंतर ने हिला दिया है पूरे देश का तंत्र। हाँ, और जब स्टूडेंट्स पर डंडे पड़ने लगे तो ये सारे नेता हो गए छू मंतर। वो तो होना ही था, क्योंकि ये सारे नेता मिलकर नीट के प्रोटेस्ट को अपनी जीत का प्रोटेस्ट बनाने चले थे। कैसे? वो ऐसे कि इनके पास खुद का अपना नहीं था कोई मुद्दा, इसीलिए सोनम वांगचुक जहां लगाकर बैठे थे अपना गद्दा, ये सारे उसी पर चढ़कर उठाने लगे अपना अपना मुद्दा। यही तो यार मेन प्रॉब्लम है, ना ये प्रोटेस्ट गलत है और ना ही इनकी कोई डिमांड गलत है। पहला, जो स्टूडेंट्स रियल मेहनत करते हैं उनके साथ तो ये गलत हुआ ही है। सेकंड, इस पेपर लीक से जो स्टूडेंट्स और जो कोई भी निकल कर आते हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के कोई भी एम्प्लॉय हो, ये देश को बस डुबा ही सकते हैं। हाँ यार, जो ईमानदारी से चुने जाते हैं वही तो देश का सूरज उगा सकते हैं, वरना ये सारे मिलकर तो देश को बस डुबा ही सकते हैं। राइट यार, एक बात बता कि लोग तो सोनम वांगचुक को भी गलत बता रहे हैं, झूठा बता रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इनका हंगर स्ट्राइक ही झूठा है। ये बार बार वॉशरूम भी इसीलिए जाते थे कि पीछे कुछ ना कुछ खाकर आते थे। सोनम वांगचुक का जुगाड़ हो ना हो, इन स्टूडेंट्स और आम पब्लिक का जुगाड़ नेताओं ने सेट कर रखा है। वो कैसे? ऐसे कि चलो मान लिया ये सारी बातें सच है, बट मेन मुद्दा है पेपर लीक का, जिसमें सिस्टम की और गवर्नमेंट की गलती है, ये हम सब जानते हैं। तो कौन हंगर स्ट्राइक कर रहा है? वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है या फिर नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये मेन मुद्दा है, क्योंकि एक चीज का हमारे सामने प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है, और दूसरी चीज जिसमें हंगर स्ट्राइक करने वाला पीछे वॉशरूम के पास जाकर कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है, जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें भटक कर उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो सोनम वांगचुक अगर किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो सबके साथ गलत हुई है, तो वो पीछे जाकर कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, इट्स नॉट द ब्लडी पॉइंट। तो फिर यार ये सब क्या है? हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, प्रेमानंद जी भगवान के खिलाफ, वहीं देशद्रोही, देश के खिलाफ देश के टुकड़े टुकड़े करने, नेपाल बनाने। मुझे तो ये सब इनकी नीट की प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि इन सब का मिला हुआ एक चीट लगता है। बस यही तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि दूर दूर से जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने आए होते हैं, वो वहां आकर देखते हैं कि यहाँ तो देश विरोधी और धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, और स्टूडेंट के हक की उनकी कोई बात कर ही नहीं रहा है। तो एंड में आकर इसी तरीके से हर बार प्रोटेस्ट फेल हो ही जाता है। नीट का प्रोटेस्ट करने वालों के बीच में जो ये विरोधी घुसे हैं, इनके तो निरोध लगाना चाहिए, ताकि ये आगे कभी किसी और प्रोटेस्ट को बिगाड़ ही ना सकें। सही है यार, जिन स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है उनकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें अजीबोगरीब भाई बड़ी उम्र के लोग गुंडे जैसे घुस आए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स अलग हो चुके हैं और उनके साथ में बीच बीच में गुंडे घुसा दिए, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लगता है उनको देख कर कि उनका मकसद ही है दंगे भड़काना। यार इसीलिए तो पूरा प्रोटेस्ट बिगड़ गया, और जिन लोगों ने इसे बिगाड़ा है, जिन्होंने स्टूडेंट को आगे रखा, वो खुद पीछे से फरार हो गए, और आखिर में डंडे खा रहे हैं ये निर्दोष स्टूडेंट्स। यही होता है जब बिना सिस्टम के कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, जिसमें हर कोई अपनी अलग अलग जगह अलग अलग मांगे रख रहा हो। किसी को एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना है, तो कोई धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी बातें कर रहा है। किसी को पेपर लीक का सॉल्यूशन चाहिए, तो कोई वहां पर बीच में देश विरोधी और देश को तोड़ने की बातें करने लग जाता है, नेपाल को खड़े करने की बातें करने लग जाता है। अब अगर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो बीच में ये दंगाई, देशद्रोही और एंटी नेशनल लोग कहां से घुस आए? मतलब यार फिर एक बार जनता अपने मेन मुद्दे से भटक गई, या शायद किसी ने भटका दिया हो। और ऐसा भला कौन करेगा? जिन पर खुद पर, उनकी कुर्सी पर और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे थे उन्होंने, या फिर इस प्रोटेस्ट की आग में जो अपना तवा गर्म करना चाहते हो उन्होंने। मतलब यार एंड में हर बार स्टूडेंट्स की आवाज तो दबा दी ही जाती है। वो तो दबनी ही है यार, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के साथ आखिर खड़ा कौन है? इन्हें बस मोहरा बनाकर आगे कर दिया जाता है, और जब डंडे पड़ने की बारी आती है तो इनको आगे करने वाले जंतर मंतर से सबसे पहले छू मंतर होते हैं। तो यार आखिर पक्ष और विपक्ष का इसमें क्या रोल है? यार इन्हीं का तो सबसे बड़ा और डेंजरस रोल है।
वो आखिर कैसे? वो ऐसे कि पक्ष चाहता है किसी तरीके से आंदोलन रुक जाए, बात दब जाए और किसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन बस खत्म हो जाए। वहीं विपक्ष चाहता है कि आंदोलन और बड़ा हो जाए, सरकार के खिलाफ उनको आवाज उठानी होती है तो वो और ऊंची आवाज को ले जाने का ट्राई करते हैं। बस इन्हीं दोनों के बीच में फंस जाते हैं स्टूडेंट्स और आम जनता, क्योंकि इन सब की वेज बिरयानी में ये पक्ष और विपक्ष मिलकर चिकन डाल ही देते हैं। फिर किसी भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में उसके मेन मुद्दे से हटकर देश विरोधी और धर्म विरोधी बातें होने लगती है और वो प्रोटेस्ट अशांतिपूर्ण बन जाता है। फिर होती है पुलिस की लाठीचार्ज, दंगे, लड़ाइयाँ और एंड में जाकर प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है बिना स्टूडेंट्स और आम जनता का सॉल्यूशन किए। मतलब यार इन स्टूडेंट्स के हाथ में कुछ है ही नहीं, ना ये फेयर तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, ना ये फेयर तरीके से जॉब लग सकते हैं, और अगर इनके साथ कुछ गलत हो तो ये आवाज भी नहीं उठा सकते। और इनकी जगह जो चीट कर कर और पेपर लीक कर कर जॉब लेते हैं वो वैसा ही काम करते हैं, आगे जाकर करप्शन करते हैं, ब्राइब लेते हैं। तो इसी तरीके से ये सब मिलकर देश का सत्यानाश कर ही देते हैं। यस, एक्चुअली यही हो रहा है। स्टूडेंट्स और आम जनता की आवाज को हर बार दबा दिया जाता है और एंड में उनका प्रोटेस्ट खत्म हो ही जाता है बिना सॉल्यूशन के। तो ऐसा प्रोटेस्ट खत्म ना हो, इसके बारे में आप क्या सॉल्यूशन देते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। और सीजेपी इस प्रोटेस्ट से क्यों जुड़ी हुई है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।